रात लगभग 10:30 बजे की थी। आसमान में बादल घिरे थे और हल्की बारिश की बूंदें कार के शीशे पर गिरकर एक अजीब से ताल बना रही थीं। सड़क पर सिर्फ हेडलाइट की रोशनी थी और उसके पार अंधेरा। चार दोस्त अर्जुन, निखिल, रीना और प्रिया शहर की भागदौड़ से दूर एक पहाड़ी रिजॉर्ट घूमने जा रहे थे। कॉलेज के बाद सब पहली बार एक साथ ट्रिप पर निकले थे। संगीत गूंज रहा था और मजाक मस्ती से कार भरी हुई थी। अर्जुन ड्राइव कर रहा था, निखिल पीछे बैठकर कैमरे से वीडियो बना रहा था। रीना ने फोन में गाना लगाया और प्रिया खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, देश देखो ना, ये रास्ता कितना सुनसान है, कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं। निखिल हंसा, डर लग रहा है क्या? शायद आज कोई भूत सवारी करेगा। सभी हंस पड़े। रात बढ़ती गई। जीपीएस दिखा रहा था कि होटल तक पहुंचने में सिर्फ 25 किलोमीटर बाकी हैं। लेकिन तभी मोबाइल नेटवर्क चला गया। रीना ने कहा, सिग्नल चला गया। लगता है जंगल शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अब घने पेड़ थे। हवा में एक अजीब ठंडक थी, जैसे कोई न दिखने वाली निगाहें उन्हें देख रही हों। अचानक कार के सामने एक काला साया उभरा। अर्जुन ने जोर से ब्रेक मारा। टायरों की आवाज जंगल में गूंज उठी। चारों ने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। बस सड़क के बीचों बीच गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे, जो सीधा जंगल के अंदर जा रहे थे। रीना बोली, किसी ने रास्ता पार किया होगा। प्रिया धीरे से बोली, पर निशान एक ही तरफ क्यों है? लौटे नहीं क्या? अर्जुन ने हंसते हुए माहौल हल्का किया, अरे यार, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। संगीत थम गया। सन्नाटा छा गया। घड़ी में समय था रात 12:03। अर्जुन ने चाबी घुमाई, पर इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। निखिल ने कहा, लगता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। अर्जुन बाहर निकला। हल्की ठंडी हवा चली। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। रीना बोली, जल्दी देखो, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अर्जुन बोनट खोलकर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ, दैश, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने पलट कर देखा, वहां सिर्फ पेड़ और अंधेरा था, पर हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, डैश, वापस जाओ। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जल्दी से कार में बैठ गया। कुछ ठीक नहीं है यहाँ। इंजन ठंडा है, पर आवाजें आ रही हैं। निखिल ने मजाक में कहा, शायद जंगल का वॉचमैन होगा। पर तभी कार के शीशे पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, डैश, मत रुको। चारों चौंक गए। रीना चीख उठी, ये किसने लिखा? अर्जुन ने शीशा पोंछा, पर वो शब्द मिटे नहीं, उल्टा और गहरे हो गए, जैसे खून से लिखे हों। प्रिया कांपते हुए बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा। अर्जुन ने फिर कोशिश की और इस बार इंजन चल पड़ा। चारों ने राहत की सांस ली। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन अब सड़क बदल चुकी थी। जीपीएस पर दिखा रहा था ब्लैक फॉरेस्ट रोड। निखिल ने कहा, ये तो अजीब है, हमने ये रास्ता तो चुना ही नहीं था। रीना ने कहा, पर यह रास्ता कहीं ले तो जा रहा है, चलो इसी पर। बारिश तेज हो गई। हेडलाइट के आगे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक एक औरत सड़क के बीच खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और चेहरे पर कोई भाव नहीं। अर्जुन ने कार रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक काम नहीं किया, डैश, और कार सीधे उसी औरत की आर पार निकल गई। चारों चीख उठे। कार कुछ दूरी पर रुक गई। सभी बाहर निकले। देश सड़क खाली थी, लेकिन अब कार के पीछे की सीट पर गीले पैरों के निशान पड़े थे, जैसे कोई अंदर बैठा हो। प्रिया के होंठ कांपने लगे, देश, वो कार के अंदर है। कार के भीतर अब धीमी आवाज आई, क्यों आए मेरे जंगल? चारों के चेहरों से रंग उड़ गया। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड बढ़ा दी। पीछे शीशे में सिर्फ अंधेरा दिख रहा था, पर जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उस रात की शुरुआत हो चुकी थी। काला जंगल अब उन्हें अपने कब्जे में ले चुका था। कार की हेडलाइट्स के आगे सड़क जैसे हर कदम के साथ बदल रही थी। चारों दोस्त अर्जुन, निखिल, रीना और प्रिया अब पूरी तरह डर के सन्नाटे में थे। पिछली रात का अनुभव अभी भी उनकी आंखों में ताजा था और उन पैरों के निशान की याद हर किसी की रूह में ठंडी कांप पैदा कर रही थी। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि शायद वे थकान और बारिश की वजह से उनका दिमाग उन्हें भ्रम दिखा रहा है। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोड़ लिया, सड़क अचानक बंद हो गई। घने पेड़ और झाड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। यह कहाँ है? रीना ने घबराते हुए कहा।
निखिल ने शीशे से बाहर देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि चारों की आंखों को भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजी, इतनी धीमी और डरावनी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहाँ क्यों आए? कार के अंदर जैसे कोई बैठा हो। चारों ने पलटकर पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था, पर सड़क के किनारे पेड़ों पर धुंध की परछाइयां हिल रही थीं, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें घूर रही हैं। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, शायद ये जंगल का ही खेल है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही वे कुछ दूरी तय कर पाए, उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारें जर्जर थीं, और ऊपर से झूलते हुए पेड़ की शाखाओं से पुराने झूले टकरा रहे थे। दीपक की तरह कुछ लाल रोशनी मंदिर के अंदर झिलमिला रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे बिना बोले समझ रहे हों कि अब रहस्य गहरा होने वाला है। हमें रुकना चाहिए, प्रिया ने डरते हुए पूछा। निखिल ने धीरे से कहा, चलो सिर्फ देख लेते हैं, डराने के लिए कोई नहीं हो सकता। अर्जुन ने कार पार्क की और सब मंदिर की ओर बढ़े। पैरों के नीचे पत्तियां चरमराई और हर कदम पर हवा का झोंका उनके चेहरे पर ठंडक ला रहा था। मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उन्हें दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, लाल रंग से, जो धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। जो यहाँ रुका, उसकी आत्मा यहीं रहेगी। चारों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रीना ने पीछे की ओर देखा, पर कोई नहीं था। अर्जुन ने कहा, ये सब पुरानी बातें हैं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम मंदिर के अंदर रखा, दीपक की लौ अपने आप जल उठी। अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि चारों के हाथ कांपने लगे। मंदिर के अंदर कुछ अजीब वस्तुएं थीं, पुराने जले हुए दीपक, धूल से ढकी किताबें और दीवारों पर अजीब चिन्ह। निखिल ने किताब उठाई, वह बहुत पुरानी थी। पन्नों पर किसी स्त्री की कहानी लिखी थी। मैं जंगल की रखवाली करती थी। जो भी रात में यहाँ आता है, वह मेरी शक्ति का शिकार होता है। मैंने अपनी आत्मा यहाँ छोड़ दी। अब जो भी कदम रखेगा, उसकी आत्मा मेरे पास रहेगी। चारों के चेहरे पर डर स्पष्ट था। रीना ने फुसफुसाया, मत पढ़ो, हमें निकलना चाहिए। पर तभी मंदिर के अंदर से धीमी आवाज आई, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, क्यों आए मेरे जंगल में? चारों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर दीपक की रोशनी झिलमिला रही थी और दीवारों पर परछाइयां धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रही थीं। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, हम वापस चलते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। उन्होंने मंदिर के बाहर जाने की कोशिश की, पर मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों अब मंदिर के अंदर फंस चुके थे। हवा में एक अजीब सुगंध फैल गई, सड़ांध और पुराने धुएं की। दीवारों पर छायाएं एक साथ हिलने लगीं। निखिल ने महसूस किया कि किसी की आंखें उन पर टिकी हैं और वे धीरे धीरे उनके चारों ओर घूम रही थीं। तभी उन्होंने देखा, मंदिर के कोने में सफेद साड़ी में एक स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा सड़ा हुआ था, आंखों से लाल रोशनी झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, दैश, अब तुम मेरे जंगल में हो और यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। चारों के हाथ पांव ठंड से जम गए। अर्जुन ने जोर से कहा, चलो बाहर निकलते हैं। पर जैसे ही वे दौड़े, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। चारों को लगा जैसे जंगल और मंदिर उनका पीछा कर रहे हैं। दीपक बुझ गया और चारों के चारों ओर अंधेरा घेर गया। रात अभी लंबी थी और काला जंगल अब उनका इंतजार कर रहा था। चारों दोस्त अर्जुन, निखिल, रीना और प्रिया अब पूरी तरह से डर और सन्नाटे में फंस गए थे। मंदिर के भीतर की हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि उनके सांस लेने पर भी धुंध निकल रही थी। अर्जुन ने कहा, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा और इस जंगल से जितनी जल्दी हो सके बचना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर बढ़ना चाहा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निखिल ने जोर लगाकर धक्का दिया, पर वह हिल नहीं रहा था। चारों अब समझ गए कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। काला जंगल उनकी तरफ से खुला हुआ था और किसी अदृश्य शक्ति ने उनके रास्ते को रोक लिया था। मंदिर के भीतर दीवारों पर परछाइयां अब धीरे धीरे हिल रही थीं। कभी कभी ये आकृतियां मानव जैसी लगती, तो कभी कुछ और, जैसे किसी स्त्री की लंबी बालों वाली छाया। रीना ने कांपते हुए कहा, यह असली है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, ये हमें घूर रही हैं। अर्जुन ने टॉर्च निकालकर चारों की ओर रोशनी डाली। प्रकाश पड़ते ही दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखा, लाल रंग का, जो जंगल में रुकेगा उसका अंत यहीं होगा। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रिया ने घबराते हुए कहा,
हमें भागना होगा अब। वे मंदिर से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि जंगल का रास्ता बदल गया था। पहले जो सड़क थी, अब वहां सिर्फ घना जंगल था। चारों के चारों ओर पेड़ इतने करीब थे कि मानो उन्हें निगलना चाह रहे हों। तभी निखिल ने देखा पीछे से कुछ चल रहा है। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, पीछे देखो, वहां कोई है। चारों ने पलट कर देखा। सफेद साड़ी में वही औरत, जिसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन हर बार जब वे मोड़ लेते, रास्ता वही रहस्यपूर्ण मोड़ दिखाता, जैसे जंगल उनका पीछा कर रहा हो। चारों ने देखा कि पेड़ों की परछाइयां अब कार के चारों ओर घूम रही थीं। हर बार टॉर्च की रोशनी पड़ते ही परछाइयां गायब हो जाती, लेकिन जब वे टॉर्च बुझाते, परछाइयां सामने हिलती रहती। रीना ने चिल्लाया, ये परछाइयां हमें घेर रही हैं, हमें रास्ता नहीं मिलेगा। प्रिया ने देखा कि कार की सीट पर अब कोई छाया बैठी है, लेकिन चारों को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है। विक्रम ने कहा, हम सिर्फ हैलुसिनेशन देख रहे हैं, यह असली नहीं हो सकता। लेकिन तभी पीछे की खिड़की पर लाल आंखें चमकीं। अर्जुन ने जोर से कार की स्पीड बढ़ाई। सड़क अचानक खुली और चारों ने राहत की सांस ली। पर तभी सड़क के बीच में एक पुरानी कब्र दिखाई दी। निखिल ने कहा, क्या यह असली है? चारों को महसूस हुआ कि यह सिर्फ जंगल नहीं था, यह अमृत आत्माओं का जाल था। जैसे ही वे कब्र के पास से गुजरे, हवा में धीमी चीखें गूंजने लगीं। चारों के कानों में फुसफुसाहटें आने लगीं। तुम हमारी आत्मा के साथ खेल रहे हो, अब तुम भी यहाँ रहोगे। रात और अधिक डरावनी हो गई। पेड़ों की शाखाएं गाड़ी पर टकरा रही थीं। टायरों की आवाज धुंधली होती जा रही थी। कार के रेडियो से अचानक वही स्त्री की आवाज आई, जंगल में रुको, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। चारों चीख पड़े। रीना ने अपने हाथों से कान ढक लिए। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, हमें अब किसी भी कीमत पर बचना होगा। तभी कार का इंजन झटके से बंद हो गया। चारों ने देखा कि सामने जंगल के गहरे अंधेरे में एक प्रकाश झिलमिला रहा है। वह मंदिर जैसा नहीं था, बल्कि किसी पुराने कुएं या गुफा की तरह दिखाई दे रहा था। चारों दोस्त अब डर के बावजूद मजबूर थे कि उस रोशनी की ओर जाएं। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, परछाइयां उनके चारों ओर घूमने लगीं। धीमी आवाजें बढ़ने लगीं, चीखें, हंसी और फुसफुसाहटें। रीना ने कांपते हुए कहा, हम मरने वाले हैं। प्रिया ने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन हमें लड़ना होगा, कहीं तो रास्ता होगा। जंगल की रात गहरी होती गई और काला जंगल अब अपने चारों शिकारियों को धीरे धीरे अपने अंधेरे में खींच रहा था। चारों का साहस और डर एक साथ बढ़ रहा था। अगली मोड़ पर उन्हें क्या मिलेगा? क्या वे जंगल से बाहर निकल पाएंगे, या फिर उनकी आत्माएं काला जंगल का